हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर्कल्स यानी नहीं कर्व्स पढ़े थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कर्व्स पढ़े थे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीगन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीगन्स। POLYGONS पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स को बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं पॉलीगन्स को? बहुभुज। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। क्यों ध्यान से पढ़ने को बोल रही हूँ मैं? क्योंकि पॉलीगन्स और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कर्व्स, ये दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, यानी थोड़े थोड़े से अलग हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि ये पॉलीगन्स कर्व से अलग कैसे होते हैं, यानी बहुभुज वक्र से कैसे भिन्न होते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हाउ पॉलीगन्स आर डिफरेंट फ्रॉम कर्व्स, यानी बहुभुज वक्र से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। पॉलीगन के लिए हम लोगों को ना सिर्फ तीन चीज़ें देखनी होती है, सिर्फ तीन चीज़ें देखनी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे पहली हमारे को क्या देखनी होती है? सिंपल हो, SIMPLE सिंपल, SIMPLE सिंपल यानी सरल हो। दूसरा हमें देखना होता है कि क्लोज्ड हो यानी बंद हो। और तीसरा हमारे को क्या देखना होता है? सिर्फ लाइन्स हो, उसमें सिर्फ लाइन्स हो, यानी लाइन्स लिख लो या फिर लाइन्स बोल लो या फिर लाइन सेगमेंट बोल लो। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। रेखा खंड, ये गलत हो गया ना, रेखा खंड। तो ठीक है, रेखा खंड हो। तो पॉलीगन्स यानी बहुभुज के पास अगर ये तीनों चीज़ें हैं, यानी कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक हो गया तो काम चल जाएगा, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब इस पे भी टिक होना चाहिए, इस पे भी टिक होना चाहिए और इस पे भी टिक होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं एक फिगर के पास, यानी कि फिगर क्या होती है? मतलब ऐसे हम कुछ भी बना दें, ये हम ऐसे कुछ भी बना दें, अगर उसके पास यानी कि एक आकृति के पास, यानी एक आकृति के पास अगर ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे, यानी कि बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, वो सरल होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए और उसमें सिर्फ रेखाखंड होनी चाहिए, यानी कि वो पॉलीगन सिंपल होना चाहिए, वो पॉलीगन क्लोज्ड होना चाहिए और वो वाली फिगर, अभी पॉलीगन नहीं बोलते, अभी फिगर बोलते हैं, वो वाली फिगर सिंपल होनी चाहिए, यानी कि वो आकृति क्लोज्ड होनी चाहिए और वो आकृति के पास सिर्फ और सिर्फ लाइन्स या फिर लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सरल क्या बताया था? देखो, क्लोज तो सबको पता है। क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड क्या होता है? जो बंद होता है। कहीं से भी शुरू करो और उसको बंद कर दो, कहीं से भी शुरू करो, ये यूं 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 और उसको बंद कर दो, ये हो गया ना बंद। देखो ये, देखो 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 बंद है ना, यही तो बंद होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल जो खुला ना हुआ उसको तो बंद बोलते हैं। और मैंने सिंपल क्या बताया था? याद करो, सिंपल क्या बताया था मैंने? सिंपल आकृति यानी कि सरल आकृति कौन सी बताई थी? जो एक दूसरे को नहीं काटती उसको सिंपल बोलते। देखो, इसने काट दिया एक दूसरे को, यानी कि ये सिंपल नहीं है। ये तो ऐसे चली 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 चली, देखो इसने एक दूसरे को कहीं काटा है? दिख रहा है कहीं काटा हुआ? इसको काटना नहीं बोलते, इसको काटना नहीं बोलते, इसको सिर्फ जॉइन होना बोलते हैं। ये क्यों जॉइन हो रही है? ताकि ये क्लोज्ड फिगर बन सके, यानी कि एक बंद फिगर बन सके। अगर ये कहीं क्लोज ही नहीं होएगी, देखो हम इसको दोबारा बनाते हैं ऐसे ऐसे ही, अगर इसको हम कहीं पे भी नहीं मिलाएंगे तो ये तो हमेशा ही खुली रहेगी। देखो, तो ये तो हमेशा ही खुली रहेगी। तो इस हिसाब से तो कोई भी आकृति बंद हो ही नहीं पाएगी अगर हम ऐसे बनाने लग गए। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचोगे कि ये इसको ऐसे जोड़ेगी तो ये भी काट रही है। इसको काटना नहीं कहते, इसको काटना कब कहेंगे? तब ये ऐसे, इसको ऐसे निकल जाए, अब काटना कहेंगे इसको। तो अगर हम लोग इसको भी काटना बोलेंगे ना कि वो सिर्फ उसको ऐसे जोड़ रही है, इसने जोड़ दिया सिर्फ, अगर आप लोग इसको भी काटना बोलोगे तो ऐसे तो कोई भी जुड़ नहीं पाएगी। अगर देखो आपने सोचा कि इसको, ये तो इसको ऐसे मिल रही है तो ये काट रही है, अगर ऐसे हम लोग काटने लग गए, अगर हम लोग ऐसे सोचें तो फिर तो ऐसे तो कोई भी जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप इसको जोड़ना चाहोगे, ये काटेगा, फिर आप इसको कटा हुआ कहोगे। तो काटना किसको कहते हैं? जब वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे पार कर जाए,
समझ आई? ठीक है, तो जब इसको सिर्फ ऐसे ये जोड़ रही है ना ऐसे करके, या फिर ऐसे ऐसे फिर सीधी होगी, फिर से ऐसे ऐसे ले ली फिर सीधी होगी, इसको काटना नहीं कहते। काटना कब कहेंगे? जब इसको ऐसे जाके और फिर ऐसे करके ये काट दिया, इसको काटना बोलते हैं। तो जोड़ने को हम कभी भी काटना नहीं बोलते, ये तो सिर्फ जोड़ रही है इसको, तो इसको हम लोग काटना नहीं बोलेंगे, यानी कि ये वाली भी सिंपल है। तो पॉलीगन के लिए यानी बहुभुज के लिए क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, दूसरी बंद होनी चाहिए, और तीसरा क्या था हमारे पास? उसमें सिर्फ और सिर्फ यानी सिर्फ और सिर्फ लाइंस होनी चाहिए, यानी कि ऐसे कर्व्स लाइंस होने चाहिए। का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ भी ऐसे जो ऐसे गोल में होते हैं, या फिर ऐसे 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 ऐसे, ये सब ये यूं यूं, ये सब यूं यूं, यानी कि गोल गोल वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे 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 ऐसे, सीधा सीधा, कहीं पे भी मुड़ गया ना, यानी ये पॉलीगन नहीं होगा। तो पहले हम लोग ना दोबारा से देखते हैं पॉलीगन में क्या क्या चाहिए होता है। पॉलीगन में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले क्या चाहिए होती है कि वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब सरल होना चाहिए। हम लोग इसको देखते हैं, पॉलीगन में क्या चाहिए होती है? सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर ये तीनों होनी चाहिए, मतलब ये भी होनी चाहिए उसके पास, ये भी होनी चाहिए उसके पास, और ये भी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। सबसे पहली क्या है? सरल, यानी वो सिंपल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे अपनी एक फिगर अपने आप को, यानी एक आकृति अपने आप को काटनी नहीं चाहिए। काट दिया ना इसने, काट दिया ना। जोड़ सकती है, देखो ये इसको जोड़ रही है, इसको काटना नहीं बोलेंगे, इसको जोड़ रही है, काटनी नहीं चाहिए ऐसे एक दूसरे को, ठीक है। तीनों होने चाहिए, और याद रखना इस बात को, तीनों होने चाहिए। तो सिंपल होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए यानी वो बंद होनी चाहिए, और तीसरा सिर्फ उसमें ऐसी सीधी सीधी लाइंस होनी चाहिए, सिर्फ उसमें ऐसी सीधी सीधी लाइंस होनी चाहिए। एक बार भी ऐसा घुमा हुआ आया वो पॉलीगन नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें सारे चेक करने, सिंपल चेक करना है। अब बताओ ये सिंपल है, ये सरल है, ये सरल है। सरल क्या होता है? जो एक दूसरे को ना काटे। इसने काट दिया, काट दिया, सरल नहीं है। मैंने क्या कहा था? तीनों की तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सरल नहीं है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा बताया था मैंने? क्लोज्ड, यानी कि वो बंद होना चाहिए। अब ये बंद है, देखो बंद है ये। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये बंद है कि बंद नहीं है, क्योंकि ये बचे हुए हैं ना, तो हमें पूरा देखना होता है। बंद कब होता है? तब वो पूरा एक साथ हो। अभी पूरा तो है ही नहीं, कुछ बाहर है। और वैसे भी मैंने क्या बताया था कि अगर एक भी नहीं हो रहा ना, तो वो फिर भी पॉलीगन नहीं होगा। एक भी नहीं हो रहा तो, ठीक है, इसमें तो यही वाला नहीं हो रहा, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब अगला देखते हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है ये, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है ये सिंपल है, यानी ये एक दूसरे को कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा। काट रहा है एक दूसरे को, देखो नहीं काट रहा, यानी ये सिंपल है। क्लोज्ड, क्लोज्ड है ये, हाँ क्लोज्ड है। कहीं से खुला हुआ नहीं, ये देखो बंद है पूरा, यानी ये क्लोज्ड भी है। तीसरा क्या बोला था? सिर्फ लाइंस होनी चाहिए, सिर्फ लाइंस। देखो ये भी सीधी लाइन है, ये भी लाइन सीधी, और ये भी लाइन सीधी। ये मत सोचना कि ऐसी सीधी लाइन होती है या फिर ऐसी ही सीधी लाइन होती है। सीधी लाइन मतलब कैसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, ऐसी भी, यूं भी, यूं भी, यूं भी, यूं भी, यूं भी, यूं भी, मतलब वो सीधी होनी चाहिए, ऐसी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो सीधी होनी चाहिए, ऐसे कहीं से ऐसे 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 तोड़ मोड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइंस भी है इसकी, देखो तीनों चीज़ें टिक होगी ना, यानी ये हमारा पॉलीगन, ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें सिंपल भी है, सरल भी है, क्लोज्ड यानी बंद भी है, और लाइंस हैं, खाली सिर्फ इसमें रेखाखंड है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने ये बनाया। तो बताओ सबसे पहले ये सिंपल है,
सबसे पहला क्या चेक करना है, सिंपल है। हाँ सिंपल है, क्योंकि देखो ये एक दूसरे को कहीं काट रहा है, एक दूसरे को कहीं काट रहा है, देखो मैंने पूरा घुमा दिया, नहीं काट रहा है एक दूसरे को, यानी ये सिंपल है। दूसरा क्या बोला था, क्लोज्ड, यानी बंद होना चाहिए। ये बंद है, हाँ बंद भी है, ये देखो, देखो बंद है ना, ये देखो पूरा का पूरा बंद है, बंद भी है। अगला है कि सिर्फ लाइंस होनी चाहिए, सिर्फ लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स, सिर्फ लाइंस होनी चाहिए। देखो अब इसमें सिर्फ लाइंस है, देखो यहाँ से शुरू करते, ये भी लाइन है, ये भी सीधी 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 है, पर ये देखो घूम गई, यानी ये इसमें सिर्फ लाइंस नहीं है, यानी कि ये मेरा पॉलीगन, यानी ये मेरा बहुभुज, यानी ये मेरा बहुभुज नहीं है। पॉलीगन मतलब बहुभुज, यानी ये मेरा बहुभुज नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी वो जाके पॉलीगन बनता है। अब अगला देखते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब पहले मैं इसकी यहाँ पे एक फिगर बनाऊंगी यानी आकृति, उसके बाद पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे, फिर सॉल्यूशंस देखोगे, ठीक है। तो मैं बनाती हूँ अब। जैसे हमारे पास ये है, ये इसको ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अब पहले देखते सिंपल, सिंपल देखना होता है, क्लोज्ड, और उसमें सिर्फ लाइंस होनी चाहिए, उसमें सिर्फ लाइंस होनी चाहिए। सिंपल है यानी एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, देखो चलते हैं, ये चले 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 और यहाँ से भी चल लिए, कहीं काटा एक दूसरे को, नहीं काटा, यानी सिंपल है। क्लोज्ड है, हाँ क्लोज्ड है, कहीं से भी नहीं खुला हुआ, ये तो देखो पूरा का पूरा बंद है, क्लोज्ड भी है। अब देखो इसमें सिर्फ लाइंस है, हाँ देखो ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये भी सीधी, यानी सिर्फ लाइंस भी हैं, यानी तीनों चीज़ें ठीक हैं। तो ये पॉलीगन यानी बहुभुज है, POLYGN पॉलीगन यानी बहुभुज है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, सबसे पहले सिंपल, फिर क्लोज्ड, और फिर सिर्फ रेखाखंड होनी चाहिए, यानी सिर्फ लाइंस होनी चाहिए, या फिर लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले सिंपल देखते हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये चले हम लोग, फिर यहाँ चले, फिर हम लोग यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर नीचे आए, फिर यहाँ चले, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, कहीं काटा नहीं काटा, यानी सिंपल तो ये है। क्लोज देखते हैं, देखो क्लोज्ड है, नहीं तो खुला हुआ है, ये तो यहाँ से खुला हुआ है, यानी क्लोज नहीं है। अब देखो इसमें सिर्फ लाइंस है, नहीं देखो ये कर्व दिख रहा है, दिख रहा है ना कर्व, और तो सारी लाइंस है, देखो ये भी सीधी है, 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 पर ये घूमी हुई है ना, यानी लाइंस भी नहीं है, तो यानी ये पॉलीगन नहीं है, यानी ये बहुभुज नहीं है, यानी ये पॉलीगन नहीं है, बहुभुज नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है। पहला क्या चेक करना होता है, सिंपल यानी सरल, क्लोज्ड, सिंपल को क्या बोलते हैं सरल, क्लोज्ड को क्या बोलते हैं बंद, और सिर्फ रेखा होनी चाहिए, रेखाखंड होनी चाहिए या फिर रेखा, ठीक है। अब देखते हैं, सरल है ये, यानी एक दूसरे को ये कहीं काट रहे हैं, देखो यहाँ से चले, नहीं काटा, 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 तो ये सरल है क्योंकि इसने कहीं नहीं काटा। ये बंद भी है, देखो कहीं से खुला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पर यहाँ गलती कर दी इसने, क्या कर दी, देखो यहाँ पे इसने, यहाँ पे कर्व आ गया, यानी वक्र आ गया ना, एक कर्व आ गया ना, देखो ये सीधा नहीं है ना, और तो सब सीधा, देखो ये भी सीधा, 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 पर यहाँ पे सीधा नहीं है, यहाँ पे सीधा नहीं है, तो यानी कि इसके पास तो लाइंस, सारी लाइंस हैं नहीं, तो ये गलत हो गया, यानी ये पॉलीगन नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स,
ठीक है। तो आज हम लोगों ने पॉलीगन्स पढ़े यानी कि बहुभुज पढ़े। आज हम लोगों ने क्या पढ़े? पॉलीगन्स पढ़े। पॉलीगन्स के लिए सिर्फ 3 चीज़ें देखनी होती हैं। वो सरल होना चाहिए यानी सिंपल, यानी एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। दूसरा वो बंद होना चाहिए यानी वो कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तीसरा क्या पढ़ा? सिर्फ लाइंस होनी चाहिए उसमें। अगर एक भी जगह से वो घूम गया वो पॉलीगन नहीं होगा। सिर्फ क्या होनी चाहिए? सिर्फ लाइंस होनी चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुभुज पढ़ा। ठीक है। तो ये हमारा ना कंसेप्ट हो चुके हैं। अब कल हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह रिवाइज करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।